हमारी बाइबल में जो पहली किताब है वो उत्पत्ति है। इन इंग्लिश वी कॉल जेनेसिस, और उर्दू में हम उसे पैदाइश कहते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और ये जो 3 नाम हैं वो है अब्राहम, इसहाक, याकूब। 12 अध्याय से लेके 50 अध्याय तक बाइबल में इन 3 लोगों का आपको बहुत जिक्र मिलेगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब। बाइबल कहती है अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, और जब इसहाक ने रिबेका से शादी की तो बाइबल कहती है वहां से ट्विंस आए। एक का नाम एसाव, एक का नाम याकूब था। और बाइबल कहती है इस याकूब के 12 बेटे हुए, और इसका सबसे ज्यादा वेल फेमस जो बेटा था, जिसको बहुत जिक्र है, जिसके ऊपर बाइबल में 13 अध्याय लिखे हैं, वो था यूसुफ। आप जानते हैं उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब है, और उस किताब का अंत कैसे हुआ है? अगर आप आराम से पढ़ें तो आपको दिखाई देगा उत्पत्ति में उसका अंत हुआ है यूसुफ की मृत्यु पर। इवन जब वो कह रहा था, मर रहा था, तो उसने अपने लोगों से कहा था जब मैं मर जाऊं मेरी हड्डियां यहां से ले जाना। 50वें अध्याय में वो मरता है, निर्गमन में उसकी हड्डियां मूसा उठाता है। 31वें अध्याय यहोशू उसे लेकर कनान में गाड़ देता है। उत्पत्ति की किताब का अंत होता है यूसुफ पर कि वो मर गया और उसे दफना दिया गया। अब और आगे जाइए, इसके बाद आपको एक और किताब मिलेगी बाइबल में जिसका नाम है व्यवस्था विवरण, डिटोनॉमी। इस किताब का नाम व्यवस्था विवरण इसलिए है क्योंकि इसमें व्यवस्था को विवरण दिया गया, एक्सप्लेन किया गया कि लॉ क्या है। और ये पूरी किताब एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और उसका नाम था मूसा। ये बाइबल की चौथी किताब है, एक ही व्यक्ति के आसपास घूमती रहती है, मूसा। वो उन्हें 628 आज्ञाएं बताता है जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दी थी, जिसमें इंक्लूड ये भी था कि कोई भी यहूदी गाल के बाल नहीं मुंडवाएगा, शेव रखेगा। पहली किताब यूसुफ की मृत्यु पे खत्म हुई। चौथी किताब व्यवस्था विवरण बाइबल कहती है वो मूसा की मृत्यु पे खत्म हुई। लिखा है और वो मारा गया और प्रभु ने उसे गाड़ा, और कई दिन तक इजराइली विलाप करते रहे। अब मैं आपको एक और पुस्तक के आगे ले जाना चाहता हूं। इस बंदे का नाम था यहोशू। यह व्यक्ति मूसा की लीडरशिप में बड़ा हुआ था। इसने अपने दास से, अपने लीडर से ग्लोरी को कैरी करना सीखा था, कैसे एक महिमा में जिंदगी जी जाती है। और बड़ी अमेजिंग सच्चाइयां हैं उस किताब के अंदर। मैंने कई लोगों को ऐसा प्रचार करते हुए सुना है कि परमेश्वर का वचन पूरा होता है, पर आप जानते हैं परमेश्वर का वचन मात्र उन्हीं लोगों की जिंदगी में पूरा होता है जो उसके वचन पर चलते हैं। आप कहेंगे कहां लिखा है? कभी आपने सोचा? यहोशू 1 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर उसे कहता है तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, लेकिन आगे चल के 7 अध्याय में वो ए नगर में एक युद्ध हार जाते हैं। खुदा कहता है कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, लेकिन वो हार गए। और जब वो हार गए तो यहोशू ने खुदा से पूछा ऐसा क्यों हुआ? वो परमेश्वर कहता है मंडली में पाप हुआ है। जब लोग पाप में जिंदगी जी रहे थे तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं हुई।
मैं भाइयों से एक सवाल पूछ सकता हूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? हाँ ना ना हाँ, यस नो नो यस हाँ, थैंक यू। अगर मैं एक भविष्यवाणी हासिल करता हूं कि आने वाले दिन में मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन मैं शराब भी पीता हूं, तो पूरा होगा? मैं बहनों से भी सवाल पूछ सकता हूं? ये देखो कितनी अच्छी है, झट से यस कहा। समझिए आपके लिए किसी ने प्रोफेसी कर दी कि प्रभु आपके लिए ये करेगा, लेकिन आपको आदत है एक घर की बातें दूसरे घर में करने की। होता है ना, करते हैं कि बॉम्बे की औरतें ही करती हैं। आप लोग से भी होती है ये गलतियां? यस, 2-3 ही है। तो क्या परमेश्वर का वचन ऐसे ही पूरा होगा? एक परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर का भय और परमेश्वर की प्रतिज्ञा जुड़वा है। जहां भय होगा वहां प्रतिज्ञा पूरी होगी, जहां खौफ है वहां प्रॉमिस कंप्लीट होता है। हालेलुया। आप बिलीव करिए, यहोशू की किताब का अंत पता है क्या है? उत्पत्ति का अंत है यूसुफ की मृत्यु पर, व्यवस्था विवरण की किताब का अंत है मूसा की मृत्यु पर, और बाइबल कहती है यहोशू की किताब का अंत है यहोशू की मौत पर। देख रहे हैं कैसे लीडर्स खुदा के साथ चले, वो मरे और गाड़े गए और किताब कंप्लीट हो गई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पुराना नियम है, लेकिन जब आप नया नियम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों किताबें पढ़ के देखिए, किसी भी किताब का अंत यीशु की मृत्यु पर नहीं है। हर किताब का अंत उसके पुनरुत्थान पर है। आप कहां नहीं पढ़ेंगे, वो मारा गया, गाड़ा गया और किताब कंप्लीट हो गई। हर किताब चिल्ला चिल्ला के कहती है वो जी उठा है, वो जिंदा है, ही इज अलाइव एंड वेल। हालेलुया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो जिंदा है तो हम डिप्रेशन में क्यों हैं? अगर वो जिंदा है तो बहनों आपके बाल इतने जल्दी क्यों झड़ रहे हैं? जानते हैं बाल क्यों झड़ते हैं? मोस्ट ऑफ स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से। ये आज एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं वीडियोस डालता हूं तो कुछ व्यूज मिल जाते हैं मुझे भी। एक दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली वीडियो बनाया, मैंने कहा आज मैं प्रीच करूंगा कि बाल क्यों झड़ते हैं टेंशन की वजह से, और उसके बाद मैं उसमें एक दुआ भी डाल दूंगा कि लोगों के लिए मैं प्रेयर करूंगा। मैंने वो वीडियोस डाले, मैंने एक वीडियो डाला, मुझे एक आदमी ने कहा, बोला पास्टर आपने व्यूज देखे? मैंने कहा वही थोड़े से तो होते हैं। बोला नहीं, आपको जाना चाहिए, एक हफ्ते में 70,000 लोगों ने वीडियो देखा है। तब मुझे पता चला, जो भी यूट्यूब पे गया और वहां पर लिखा था बाल क्यों झड़ रहे हैं, लगा तो। आप जानते हैं क्यों बाल झड़ रहे हैं आजकल? क्योंकि हम वरीड हैं, हमें चिंताएं हैं। हम हर रविवार वचन सुनते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, शायद आपको ऐसा मत सोचिए कि मैं आपके पास्टर जी को बटरिंग कर रहा हूं। मैंने अपने लाइफ में कभी किसको बटर नहीं लगाया, कभी भी नहीं। मैं गवर्नमेंट के बीच में भी गया हूं ना, कभी काम करवाने के लिए ऑफिस में, मैं उनको भी बटरिंग नहीं करता। मैं बोलता ठीक है तुमको जब करना है करो, बटरिंग मेरे को नहीं आता। कई बार मेरे दोस्त मुझे बोलते थे, अरे ऐसे बात मत कर, काम नहीं होगा। मैं उनको बोलता था नहीं यार, मैं बटर नहीं लगाएगा, कुछ भी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है पूरे पंजाब के अंदर ये कलीसिया उन कलीसियाओं में है जो बहुत उत्साहित करती है, इंकरेज करती है। आप सोचिए कितना हम इंकरेज होते हैं एवरी संडे। लेकिन मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बुधवार आते आते आप देखिए हम वापस चिंताओं में चले जाते, हम वापस टेंशन्स में आ जाते। आप बहुत सारे घरों में जाएंगे ना, इतनी दवाइयां मिलेंगी आपको उस घर में, इतनी दवाइयां, डेली रूटीन की दवाइयां, अलग अलग दवाइयां। आप जानते हो जड़ क्या है? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान की पता है क्या है? अधिक
सोचना, ओवर थिंकिंग। मेरे चर्च में एक बच्चा आया अपनी माँ के साथ, मुझे आके कहता है, अंकल विल यू प्रे फॉर मी अंकल, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे अंकल? मैंने कहा हाँ बता क्या प्रेयर करूं? अंकल मेरा एग्ज़ाम है। और मैंने उसके लिए प्रेयर की। बाद में उसकी मुझे माँ ने कहा, इसे पूछो तो सही से पढ़ा है कि नहीं। तो मैंने उसको बोला, तूने पढ़ा है? तो एग्जाम में क्या लिखेगा? इसलिए तो प्रार्थना करवाई आपसे। मैंने कहा कितने दिन बाकी हैं? बोला 3 दिन। मैंने कहा इन 3 दिनों में खूब पढ़, टेंशन मत ले, खूब पढ़। और 3 दिन उसने पढ़ाई की और उसके बाद फिर से आके कहता है, अंकल आप मेरे लिए प्रेयर करो। मैंने बोला अब क्या प्रार्थना करूं, जो पढ़ा है वही आए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4-5 दिन पहले वो लोग खोलते हैं बुक्स को, और अगर वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, आपको पता है 30% प्रॉब्लम है आज लोगों को, 70% स्ट्रेस है। अरे यार ये गया तो, अरे ये नहीं आया 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 तो, अगर ये नहीं आया तो, ये सोच सोच के लोग परेशान। विश्वास कीजिए आप में से बहुतों को जो प्रॉब्लम है ना, इट्स ओनली 30%, 70% उस प्रॉब्लम के ऊपर स्ट्रेस है आपको। अभी कितने लोग ये बात जानते हैं, बीच में इंडिगो वालों का बहुत इशू चल रहा था, फ्लाइट्स उड़ नहीं रही थी। मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को कॉल कर करके कह रहा था, मैं कार में आऊंगा, मैं फ्लाइट में नहीं आऊंगा, फ्लाइट कभी भी कैंसिल कर देते हैं। उन्होंने कहा जैसे चाहिए आए। और मैं दुआ कर रहा हूं, प्रभु मैं कहां से जाऊं, तू मुझे बता। मुझे खुदा बार बार कह रहा है तू जा, एयरपोर्ट से जा। मैं कहा प्रभु उड़ ही नहीं रही है फ्लाइट, कैसे क्या उसके ऊपर बैठ के जाऊं? अरे तू निकाल टिकट। और मैं सोच सोच के होएगा ही नहीं। और मैं जब भी गया एयरपोर्ट पे, मैं देख रहा हूं भीड़ की भीड़ खड़ी हुई है, बैठी हुई है, लेकिन मेरी सारी फ्लाइट्स टाइम पे, मेरी सारी फ्लाइट्स टाइम पे थी। एक बार मैं अंदर गया, सारे लोग खड़े थे। मेरा एक दोस्त मिला, मैंने कहा तू कहां जा रहा है? बोला यार मैं अरुणाचल जा रहा हूं, 4 घंटे से खड़ा हूं, कुछ बता नहीं रहे हैं, अभी पिज्जा देके गए। मैं पिज्जा क्यों देके गए? मतलब खाओ, टेंशन मत लो, फ्लाइट जब आई तब आई। एक्चुअली एयरलाइंस का ये रूल है, अगर वो लेट आ रहे हैं तो उनको आपको खाना देना ही है, ये उनका रूल है। तो बोला अभी पिज्जा देके गया है। अब मैं सोच रहा था इसकी तो आई नहीं है, और खुदा ने कहा था एयरपोर्ट से ही जाना है। और मैं अंदर गया, मैंने क्रू मेंबर से कहा दीदी वो आपका वो फ्लाइट, आप लेट आए हो, जल्दी करो बोर्डिंग चालू है। मैंने कहा आप ये बात याद रखिएगा, जो दुनिया के साथ होगा वो आपका भाग नहीं है, आपका भाग नहीं है वो। आप बिलीव करिए, मेरी एक भी फ्लाइट अटकी नहीं। मैं जिधर भी जाता, मतलब मुझे लग रहा था हजारों लोग मेरे वेलकम के लिए खड़े। थोड़ा मैं बॉम्बे का हूं, थोड़ा मेरा अंदाज अलग है। हमारे बॉम्बे के लोग बहुत मस्त होते हैं। आप कभी हमारे बॉम्बे आएंगे? आए हैं कभी? कितने लोग लोकल ट्रेन में चढ़े? अरे फिर तो कुछ नहीं किया। आप हमारे बॉम्बे के लोकल ट्रेन में कभी आए हैं? जरूर आइए। हमारी ट्रेन की एक सबसे खूबसूरत बात यह है, आपको वहां पर चढ़ने और उतरने की कोई जरूरत नहीं है। आप खड़े हो जाओ, हम आपको चढ़ाएंगे भी, हम आपको उतारेंगे भी। ठीक है, हमारे ट्रेन में 80 लोगों के बैठने की जगह होती है, और विश्वास कीजिए हर डब्बे में आपको 2080 लोग मिलेंगे। तो इसीलिए हमारे इवन कभी कभी हमारे कलीसियाओं में जब दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है तो हम उनको लोकल ट्रेन में चढ़ा देते हैं। हालेलुया। कहिए, पूछिए अपने पास वाले को, आपको किस चीज का स्ट्रेस है? कैथरीन कुलमैन अपने किताब में कहती है, वह है ये काफी है, वह है ये काफी है। आपको पता है मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूं? मैं चाहता हूं जब मैं वचन शुरू करूं ना, आप स्ट्रेस फ्री होकर सुनो।
कई बार हम बहुत वरीड माइंड से बैठे रहते हैं, हैवी हार्ट से बैठे रहते हैं। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपना सब कुछ खुदा को दो। गिव एवरीथिंग टू हिम। लास्ट 3-4 महीने से मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। नोज में इन्फेक्शन था, फेस वॉश नहीं हो पाता था बरोबर, थोड़ा सा मैं धोता था तो ब्लीडिंग आ जाती थी। आज मैं पास्टर साहब को भी बता रहा था कि मैं काफ़ी लंबे अरसे से अपनी हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहा हूँ। आप विश्वास कीजिए, भले मेरे पास प्रॉब्लम थी लेकिन मैं वरीड नहीं था, मैं टेंशन में नहीं था, मैं चिंता नहीं कर रहा था। मैं आईने के सामने खड़े होकर ये नहीं कर रहा था आई कैसे दिख रहा हूं मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। आप जानते हैं परमेश्वर हमें ऐसी जगह पे ले आना चाहता है जहां पर भले ही हमारे सामने कितने भी तूफान रहें, हमारा ध्यान उसकी तरफ हो, हमारा मन उसकी तरफ हो। समटाइम्स परमेश्वर का पहला लक्ष्य आपको कंफर्टेबल लाइफ देना नहीं होता है, आपको स्ट्रांग करना होता है। विश्वास कीजिए, बहुत बार परमेश्वर आपको वो नहीं देता जिससे पाके आप खुश हो जाएं। बहुत बार परमेश्वर आपको वो देता है जो आपको मैच्योर करे। कई बार परमेश्वर आपको वो नहीं देगा जिसको पाके आपको बहुत खुशी होगी। कई बार खुदा आपको वो देगा जिससे आप मैच्योर बने, क्योंकि मैच्योर पर्सन की एक क्वालिटी होती है, आप उसे परेशान नहीं देखोगे, आप उसे टेंशन में नहीं देखोगे। पूरी दुनिया परेशान होगी लेकिन वो रिलैक्स होगा, क्योंकि उसे पता है क्या होने वाला है, उसे पता है क्या होने वाला है। आपने देखा जब दानियल को शेरों की मांग में डाला जा रहा था, उसने किसी को नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, चलो ठीक है मैं एक बार राजा से विनती कर ही लेता हूं। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज, जो करना है करो। और विश्वास कीजिए, जिस गुफा में वो गया वहां के शेर बिल्लियां नहीं थी, वो ऐसे शेर थे जिसको बेबीलोन के आर्मी में ट्रेन किया जाता था। आप पढ़ के देखिए, गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा बेबीलोन की सरकार पहली सरकार थी जिन्होंने ऐसे शेरों को ट्रेन करके रखा था ताकि हमला कर सकें। ऐसे शेरों के सामने उसे फेंका गया, पर कोई उसे खा नहीं रहा था। और उसका एटीट्यूड देखिए, वो रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर की सीजन्स बदल रही हैं। विश्वास कीजिए, मौसम बदल रहे हैं। अब चमत्कारों से बढ़कर वो अपने लोगों को मजबूत करने में लगा पड़ा है, ताकि आप और मैं ये कह सकें कि वो दे तो ठीक, न दे तो भी वो हमारा खुदा है। ओ एक प्रभु के दास वॉचमैन नी ने कहा, जिसने घर चट्टान पे बनाया, जिसने घर रेत पे बनाया, दोनों पे बाढ़ें आई। परमेश्वर ने बाढ़ों को, आंधियों को, तूफानों को नहीं रोका, परमेश्वर ने घर मजबूत बनाए। कई बार परमेश्वर हमारी आंधी और तूफान को नहीं रोकता, परमेश्वर हमें चट्टान पे खड़ा कर देता है। और विश्वास कीजिए, जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, विश्वास कीजिए एक अमेजिंग बेनिफिट साथ में आएगा, एक खूबसूरत फायदा आएगा। पता है, हर विपत्ति आपकी जिंदगी में परमेश्वर की एक नई पहचान लेके आएगी। इसलिए वो कहते हैं ना, ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं। कब पता चला उन्हें? जब आंधी आई। Maybe life is unfair, but God is good all the time. जिंदगी कई बार अनफेयर होगी, लेकिन परमेश्वर हर समय भला है। सो आज सारी चिंताएं उसे दे दीजिए, अपना सारा टेंशन उसे दे दीजिए। चलिए बहनों, एक दूसरे से कहिए, आप अपनी सांस के बारे में सोचना बंद कर दो। बोलो, प्रभु खुद ही बदलेगा उससे। आइए भाइयों, एक दूसरे से कहिए, प्रभु तेरे बॉस को खुद ही बदलेगा यार। बहनों को इस बात की बहुत चिंता होती है, सांस कब बदलेगी।
और आप विश्वास कीजिए, आपकी सास को भी यही प्रॉब्लम है, वो भी यही सोच रही है बहू कब बदलेगी, और खुदा आप दोनों को देख रहा है तुम कब बदलोगे। हमारे चर्च में बहुत सारी बहनें आती हैं, पास्टर प्रे करो ना। क्यों, क्या होगा? पास्टर प्रे फॉर माय मदर इन लॉ। तो मैं इनको बोलता हूँ अच्छी मदर इन लॉ तो है ना। पास्टर जी वो चर्च में मदर इन लॉ है, घर पे शी इज मर्डर इन लॉ। मैं बोलता हूँ ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलती है आप 2 दिन रह के दिखाओ। मैं आपको एक अपनी गवाही बता सकता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ। आप मुझे कभी कभी थका हुआ देख सकते हैं, लेकिन आप मुझे दुखी नहीं देखोगे। पता है क्यों? मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, मेरे ऊपर ये बोझ ही नहीं है। मैं किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं करता। आप बदलो न बदलो, मैं अपना आनंद नहीं खोने वाला हूं। कई लोग होते हैं ना, गन रखते एक दूसरे के ऊपर, ये कर कर कंट्रोल करते हैं एक दूसरे की लाइफ। मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं। मैं इसलिए उस परिवार की बात बता पा रहा हूं क्योंकि उस परिवार को आप नहीं जानते। एक बार मुझे कॉल आया, मेरा एक दोस्त है, गोल्ड का बिजनेस है उसका, जॉब करता है। अच्छा, वो मतलब एक अच्छा काम है उसका। एक दिन उसने मुझे कॉल किया, बोला ब्रदर आप टाउन में हैं? मैंने कहा यस मैं टाउन में हूँ, आप आ सकते हैं क्या मेरे घर पे? तो मैंने कहा क्या हुआ, कोई फंक्शन है? बोला फंक्शन नहीं है, बस आप आइए। तो उसके आवाज़ से भी लग रहा था वो स्ट्रेस में है। तो मैं चला गया, मैं वहाँ पर गया, मुझे घर पे कदम रखते ही स्मेल आ गई, कुछ हुआ है। जैसे मैं गया, यहाँ सास बैठी है, यहाँ बहू बैठी है, बीच में ये बैठा। तो मुझे कहता है आप कुछ करके जाओ इधर आज। मैंने बोला भाई मैं करने कराने के वाला नहीं हूँ इधर, हुआ क्या वो बता। अचानक सांस पहले बोल उठी, इसे समझाइए, ये कुछ बात नहीं मानती। मैंने कहा बहन क्या हुआ? बोलती है पास्टर जी 2 कांदा काटा, 2 अनियन काटा, थोड़ा सा बच गया वो फ्रिज में रखा, उधर आके टोकती है आके, अगर कांदा पता नहीं है तो ज्यादा क्यों काटा? देखा यार इतना सा कांदा बच गया और उसको लेक्चर दिया। मैंने कहा आंटी आप ऐसे क्यों करते हो, तू भी इसका साइड ले रहा है? मैंने कहा नहीं आंटी साइड नहीं ले रहा हूं, इतना सा कांदा क्या होता है, शाम को हो जाता है ना। अरे तुझे पता नहीं है, 1-1 किलो दही लेके आती है, 5-5 दिन हम खाते नहीं है, खट्टी हो जाती है, इसका बाप देगा पैसा। मुझे एक चीज तो पता थी कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं खाली प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाऊंगा। या मैंने उनको कहा प्रेयर करें। अब क्या काउंसलिंग दूं, इतने गर्म लोग हैं, कोई भी चीजों को ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं है, सिर्फ बड़ास निकाल रहे हैं ये लोग एक दूसरे के ऊपर। मैंने कहा आइए हम प्रार्थना करते हैं, और मैंने दोनों की आंखें बंद करवाई, लेकिन मैंने खुद आंखें खोल दी प्रार्थना में, और मैं इन दोनों को देख रहा था, ये एक दूसरे को। मैं सोचा था खुदाया मैं जाऊंगा इधर क्या होगा। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु इन दोनों पर दया कर, इन दोनों पर रहम कर। आज तक बात नहीं करती हैं वो ठीक से। मैं आपको एक बात कहता हूं, समय पे है ना बहुत कुछ बदल जाता है। हम लोग है ना बहुत सारी चीजें उसी समय बदलने की कोशिश करते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उस टाइम पे नहीं बदलती है। अननेसेसरी स्ट्रेस लेके चलते हैं, ओ घर जाऊंगी वापस इसकी शक्ल देखनी है। नो, छोड़ दो, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। हमारे घर का कोई पर्सन है, वो बिग बॉस देखता था। बिग बॉस देखा है आपने? अभी तो नहीं देखते हो ना?
हाँ, शुक्र है खुदा का। बिग बॉस एक प्रोग्राम है, आप देखते रहेंगे 30-40 पागल अंदर बंद रहते हैं और सुबह सुबह नाच नाच के गुड मॉर्निंग बोलते रहते हैं और कुछ भी करते रहते हैं। तो एक पर्सन था हमारे घर पे, तो मैं उसको हमेशा कहता था यार उसको मत देखना, और उसको इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त आती है, ज़बरदस्त। वो हमेशा ऐसे, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। और आपको पता है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आप उससे इंग्लिश में बात करो तो उसको गुस्सा आता है। और मैं रोज बंद कर MTV नहीं देखनी है, ये नहीं देखना है। हमारे बॉम्बे में ना ये कचरा बहुत है, लोग सीरियल ये वो बहुत कुछ देखते रहते हैं। आप बिलीव कीजिए, एक दिन मुझे खुदा ने कहा प्रेमानी मत बोल उससे कुछ भी, चुप हो जा तू, तेरी वजह से नहीं बदल पा रहा है वो। आप विश्वास कीजिए आपका 80% बर्डन निकल जाएगा। मात्र एक काम करिए, आप लोगों को बदलना बंद कर दीजिए, बदलना ही बंद कर दीजिए। सिर्फ एक काम करिए, आप दुआ करिए और अच्छे उदाहरण बन के रहिए, वो आपको देख के बदलेंगे, वो आपको देख के बदलेंगे। मेरे चर्च में एक बच्चा है, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। मेरी बड़ी उम्मीद है कि वो एक दिन बहुत बड़ा सेवक बनेगा। मैं जब भी उसको देखता हूँ, वो बेचारा रोज एक ही पाप में गिरता था, और इतना ईमानदार, वो हमेशा आके मुझे बोलता था पास्टर आई फॉल अगेन पास्टर, मैं फिर से पाप में गिरा पास्टर। वो स्मोकिंग में गिरता था, बचपन से वो बहुत सिगरेट पीता आया है, बार बार सिगरेट पीता था। और जब भी वो मुझे आता था मेरे पास आके, मैं उसको कहता था प्रेयर कर, मेरे पीछे दुआ कर। दुआ करते 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 मैंने उसको हमेशा कहा जब भी तू गिरेगा तू अकेला नहीं बैठेगा, तू मेरे पास आएगा, हम मिलके दुआ करेंगे। क्योंकि वो है ना इमोशनल है बहुत। कैसे इमोशनल लोग होते हैं, गुमसुम रहते हैं अपने आप में, पीते रहेंगे, सहते रहेंगे, पीते रहेंगे, सहते रहेंगे, पर किसी के पास सॉल्यूशन मांगने नहीं जाएंगे। आप बिलीव कीजिए 2-2.25 साल तक यही होता रहा, पर मैंने उससे कभी भी उस तरह नहीं डांटा जिस तरह मुझे डांटना चाहिए था। क्योंकि वो अपनी बहुत कोशिश करता था, लेकिन मैंने कभी उसके ऊपर गन नहीं रखी कि यार तुझे शर्म नहीं आती, तू बदलता नहीं है। आज वो लड़का पूरी तरह से उस बात से आजाद है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप किसी को बदलने की कोशिश न करें। चलिए हम अब वचन की शुरुआत करेंगे। अपने पास वाले को देखिए, हाथ जोड़ के बोलिए, न तू मुझे बदलने की कोशिश कर, न मैं तुझे बदलने की कोशिश करूंगा। देखिए पास्टर्स भी कर रहे हैं बेचारे। कितने लोगों को ऐसा लगा ये ब्रदर ये मेरे लिए था आपने जो बताया। 1 2 3 4 5 5.5 6.5 आधे हाथ भी उठे हुए। चलिए खुदा का शुक्र है कि आपने चीजों को पॉजिटिवली लिया। हम शुरुआत करें। अब मैं बात करना चाहता हूं, लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ। अब आइए हम बात करेंगे परमेश्वर में बढ़ने पर। कोई है यहां पर जो खुदा में बढ़ना चाहता है? यस, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, पर आपको और करना है, राइट? चलिए अब आप सब मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। दूसरा तिमुथी, 2 तिमुथी, दूसरा तिमुथियुस और उसका 2 अध्याय। वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आप 1 मिनट के लिए सामने देखें। आप जानते हैं बाइबल बहुत सारे डीमंस के बारे में बात करती है। बाइबल बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के बारे में बात करती है, और कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो रियलिटी में हैं बट उनका जिक्र नहीं है।
लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चीजें क्या हो रही है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह वर्ड पढ़ा है, जो बीमार यीशु के पास आते थे वह उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। आदमी बीमार है पर डीमन है, डीमन निकल गया, आदमी ठीक हो गया, मतलब डीमन की वजह से बीमार था। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नए नए चर्च में आते हैं और आप देखिए उनकी सारी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती हैं, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है लेकिन वो बीमार है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं बट बंदा बीमार है। आप जानते हैं, मैं ये बिलीव करता हूं कि जब शाऊल गोलियत को देखा और गोलियत ने उसे कहा आओ मुझसे युद्ध करो, तो कोई नहीं जा रहा था, सब डर गए थे। लेकिन जब दाऊद वहां आया तो दाऊद जब अपने भाइयों से पूछने के लिए गया कि ये है कौन, तो उसके भाइयों ने उसको ठीक से इंक्वायरी नहीं की, उल्टा उसको अब्यूज लैंग्वेज बात किया कि तू यहां पर बहुत बड़ा व्यक्ति बनने आ गया है। जब वो लोगों के पास गया, लोगों ने भी उसको ठीक से जवाब नहीं दिया और राजा ने तो लगभग उसे डिस्करेज कर दिया कि तू नहीं लड़ सकता। मैं ये बिलीव करता हूं कि शैतान अच्छे से जानता था एक यही बंदा है जो उसको मार सकता है, इसलिए इसको रोको। दूसरों को युद्ध में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दाऊद को रुकावटें आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो छुपी हुई हैं। मैं बिलीव करता हूं कि फिरौन के पीछे भी एक आत्मा थी जो इजरायलियों को आराधना करने के लिए रोक रही थी ताकि वो न जाएं। बाइबल कहती है इजबिल भी एक आत्मा है। आप जानते हो प्रेजेंट टाइम पे इस अर्थ पे सबसे ज्यादा वो कौन सी स्पिरिट है जो काम कर रही है? प्रेजेंट टाइम पे वो कौन सी आत्मा है जो सबसे ज्यादा काम कर रही है, प्रबलता से काम कर रही है? मुझे लगता है जो मैंने सीखा है वो ये है कि सबसे ज्यादा आज कोई आत्मा इस अर्थ पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है तो वो है लोगों को अधिक खाना खिलाना, लोगों को बहुत खाने की तरफ ड्राइव करना। यीशु ने कहा अंतिम दिन नूह के दिन हैं, लोग खाएंगे, पिएंगे, ब्याह करेंगे, पौधे लगाएंगे। आज आप देख रहे हो फूड इंडस्ट्री कितनी ऊपर आ चुकी है। मैं जिस जगह पे रहता हूं, आप सोच भी नहीं सकते, हमारे यहां कुछ ऐसी चीजें खाने के लिए मिलती हैं जो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगी। सिंधी आइटम्स हैं, कोई नहीं बनाता है। आपको लगेगा कि नहीं नहीं ब्रदर आप थोड़ा इंक्वायरी करिए, मैं आपको सच कहता हूं, हमारे यहां पर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहां नहीं मिलती है, खाने की चीजें। और लोग बॉम्बे पता नहीं कहां कहां से वो चीजों को खा के पैक करवा के अपने घर ले जाते। आप कहेंगे पास्टर क्यों आज खाने का प्यार इतना क्यों बढ़ रहा है? मैं बिलीव करता हूं ये इसलिए बढ़ रहा है ताकि लोग लेजी हो जाए, लोग सुस्त हो जाए। आप जानते हो आज हार्डली कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने खाने का काम स्टार्ट किया और उसका बिजनेस फेल हुआ है। बहुत कम। ठेले पे गाड़ी लगाने वाला व्यक्ति भी आज 1000 रुपया कमा के घर जाता। खाना पाप नहीं है, बगैर खाए जिंदगी भी नहीं चल सकती, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि आज ये जो खाने की चीजों ने हमें घेर के रखा है ना इतना, वो इस वजह से घेर कर रखा है ताकि हम खाएं, हमारा वजन बढ़े, हम मोटे हों, हम लेजी हों। और लेजी व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पाता। क्या हुआ भाई? कोई हालेलुया, कोई जय मसीह, आमीन, सब बंद हो गया। क्या क्या मिलता है ना आजकल, मोमो। कुछ लोगों ने इतने मोमोज खाए हैं अभी उनकी शक्लें भी मोमो की तरह दिखती।
कुछ लोगों ने इतना पिज्जा खाया है, अब शक्ल भी गोल गोल पिज्जा की तरह दिखती है। मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, मुझे कोई, मेरी हैसियत भी नहीं है किसी को मैं ताने मारूं यहां से। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है, आपको सबसे पहले अपनी फूड हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बात का बुरा लग रहा है? ओ पास्टर खा पी के आया था आज। नहीं, खाना पाप नहीं। सो हम शुरुआत करें? पक्का? चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर कि हमें बहुत मेहनती बनना है, हमें बहुत परिश्रम करना है। करेंगे ना? हाँ, आइए मेरे साथ खोलिए 2 तिमुथियुस 2 अध्याय और उसका 6th वर्ड, 6 वचन। मैं ये बीच में से ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ऊपर से पढ़ूंगा तो बहुत समय जाएगा। 6 से पढ़ रहा हूँ। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उससे मिलता है। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है। 1 2 3। ओके, आइए सब सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। आराम से सामने स्ट्रेट बैठिए, एकदम स्ट्रेट बैठिए। फोन बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग मत कीजिए। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सबसे गंदी जगह नर्क है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया की सबसे गंदी जगह नर्क नहीं, कंफर्ट जोन है। इस दुनिया की सबसे गंदी जगह जो है ना, वो कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन का मतलब होता है आप सेट हो चुके हैं आराम में। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, अगर आप उनके थोड़े से भी कंफर्ट को टच करो वो गुस्सा हो जाते। रात को सोएंगे 12 बजे, सुबह उठेंगे 10 बजे, फिर दोपहर को 2 बजे सोएंगे 5 बजे तक। और इस अगर 2 और 5 के बीच में आपने घंटी बजाई, अब गए आप, कुछ होगा नहीं, आपको सिर्फ उनका व्हाट्सएप डीपी नहीं दिखेगा। आजकल बेइज्जती करने का नया रास्ता निकला है, ब्लॉक। आजकल बहुत लोग सामने नहीं आते, डायरेक्ट ब्लॉक कर देते। आप बिलीव कीजिए, आज बहुत जगहों पर लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो कंफर्ट जोन में चले गए। आरामदायक जिंदगी, पहले रात को 12 बजे सो जाओ, सुबह 10 बजे उठो, फिर दोपहर में 2 से 5 बजे सो जाओ, और कोई भी उनकी नींद खराब नहीं करेगा अगर आपने 2 और 5 के बीच में घंटी बंद करके सोते हैं। और इन 2 और 5 के बीच में मस्त सोते हैं ये, इनके घर के बाजू से डायनासोर निकले तो भी इनको पता नहीं चलता। अगर न्यूक्लियर बम भी फट जाए तो भी इनको पता नहीं चलेगा। आरामदायक जिंदगी। परमेश्वर ने आपको और मुझे आरामदायक जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया है, उसने हमें बुलाया है उसके राज्य में मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए। मैं इस सभा को ऑनलाइन अटेंड कर रहा था, बहुत कंफ्यूज था मैं। प्रभु, जो आपने मुझे दिया है क्या मैं वही बोलूं कि मैं कुछ और बोलूं? मेरे पास मेरी डायरी पड़ी है, बहुत से संदेश हैं इसमें। ऐसे भी संदेश हैं जो मैंने आज तक कभी प्रीच ही नहीं किए, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन की मैं ऑनलाइन अटेंड कर रहा था, पास्टर जी ने मुझे यहां पर प्रेजेंट करने से पहले नेहमिया का एक वचन पढ़ा। वो ये मेरे लिए कंफर्मेशन थी, प्रीच। मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है। आप जानते हैं बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो बिल्कुल लेजी नहीं थे, वो हार्ड वर्कर्स थे, और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को उठाया, उन्हें आत्मा से भरा और अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल किया। परमेश्वर अपने आप को कभी एक सुस्त व्यक्ति पे प्रकट नहीं कर सकता।
वो सुस्त का उद्धार कर सकता है, वो उसे कलीसिया में बुला के आशीष दे सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वो कभी सेवकाई नहीं दे सकता। उद्धार और सेवा में फर्क है। उद्धार वो सबका चाहता है कि हो, लेकिन सेवा वो सबको नहीं देता। सेवा वो उनको देता है जो मेहनती हो। आप विश्वास कीजिए, इस दुनिया में एक वर्स्ट व्यक्ति भी होगा ना, जो पाप पे पाप करता गया है, खुदा उससे भी प्यार करता है, वो चाहता है वो भी बचे, लेकिन विश्वास कीजिए सेवा वो हर एक को नहीं देता। सेवा वो मेहनत करने वालों को देता, ऐसे लोगों को जिनको नींद से कोई प्यार नहीं है। आपको शायद थोड़ा मजाक लगेगा, लेकिन मैं सच कहता हूं, उसको अच्छा लगता है कि जब लोग मेहनत करते, परिश्रम करते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, जो उसका पहला चेला था उसकी स्टेटमेंट भी यही थी, मैंने पूरी रात मेहनत की परंतु कुछ न पकड़ा। ऐसे व्यक्ति से मिला है वो जिसे पूरी रात मेहनत की, ऐसे व्यक्ति से वो मिला। आपको पता है, आज आप में से यहां पर बहुत सारे जवान बैठे हैं, आप कोठियों में रहते हो, आपके घरों में 2-2 गाड़ियां हैं, आप यहां पर भी शायद कार में आए होंगे, और आपको पता है, आप अपने पिताजी को देखो, आप अपनी मां को देखो, आप उनसे पूछो आज मैं कंफर्ट जिंदगी जी रहा हूं तो उसका रीजन क्या है? पता है क्या रीजन है? क्योंकि आपके पप्पा ने मेहनत किया, परिश्रम किया। अरे मेरे डैडी को 50 साल तक भी फोन नहीं था, फोन अभी उठाया उन्होंने। फोन होता ही नहीं था उनके पास, रखते ही नहीं थे वो। आज आप देखिए उनका बेनिफिट हमको मिल रहा है। क्या मेहनत की है पहले की पीढ़ी ने। लेकिन आज मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, आज बहुत से लोग कंफर्ट जोन में। किसी ने कहा, एक मैच्योर लड़के ने कहा बॉम्बे में, बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, कि जिम्मेदारियां आ जाती हैं, न चाहकर भी पढ़ाई छोड़ के काम करना पड़ता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह हो सकता है आप किसी पेपर के लिए, एग्जाम के लिए, किसी डिग्री को हासिल करने के लिए मेहनत करते होंगे, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पर आप क्या परमेश्वर में बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं? यह हो सकता है कि आप बहुत मेहनती हो दुनिया में, क्योंकि आपको कहां पहुंचना है, आपको अब्रॉड जाना है, आपको कहां पहुंचना है, आपको डिग्री चाहिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उतनी ही मेहनत परमेश्वर में करते हो? क्या आप ये कह सकते हो, पास्टर मैंने अपनी बॉडी को ऐसे रखा हुआ है कि रात को प्रभु 4 बजे भी मुझे उठाए प्रेयर के लिए, मैं उठ सकता हूं? आप जानते हो हम क्यों आज इन दिनों में हम आहिस्ते आहिस्ते ठंडेपन में क्यों जा रहे हैं? मुझे इस चर्च के बारे में ये बात नहीं पता है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि यहां पर ऐसा नहीं होता होगा। आप जानते हो बहुत सारे लोगों को आज चर्च में आप सोते हुए पाओगे, लिटरली सोते हुए, नींद आती है उनको। आज कुछ लोग जब घर में बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ वो बाइबल खोलना स्टार्ट करें, उनके अंदर से यॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। 15 मिनट बाइबल नहीं पढ़ पाते कुछ लोग, लेकिन आप यहीं पर उनको मोबाइल दे दो, वो 3 घंटे रील्स देख सकते, 3-3 घंटे रील्स देख लेंगे, और वो ऐसे रील्स जिसमें कोई मतलब भी नहीं है, मतलब यहां वहां का गार्बेज इकट्ठा करना, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। पर आप देखिए जब हम बाइबल को स्टार्ट करते पढ़ना, सडनली हम यॉर्निंग्स, हमें नींद आती है, हम लेजी फील करते हैं। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने किसी की दुआ सुनी, उसने कहा मैं पूरी रात दुआ में बैठता हूं। मैंने कहा मैं भी बैठेगा आज, और मैं गया, कमरा बंद किया, प्रार्थना की। मुझे लगा मैंने पूरी रात प्रार्थना की है, लेकिन मैंने घड़ी देखी 20 मिनट ही हुए थे। रील्स देखते देखते 1 घंटा कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन 20 मिनट की प्रार्थना में लगता है हमने पूरी रात मेहनत की। आप बिलीव कीजिए, आज
अगर ये चीज़ आपके सामने अभी ये चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, आप इसको हटाए, आपको आपकी फैमिली दिखेगी, आपको अपना घर दिखेगा, आपको अपना लक्ष्य दिखेगा, आपको सब कुछ दिखेगा। लेकिन जैसे ये चीज़ लेके आओगे, आपको रील्स ही दिखेंगी। हालेलुया। कितने लोग को मेरे पे गुस्सा आ रहा है? 1 2 नहीं, देख लिया मैंने, देख लिया। अंकल मैं क्या कर रहा हूं आपको अंकल? नहीं, मैं जानता हूं वो गुस्सा नहीं, उन्होंने ऐसे उठा लिया है ना सर। थैंक यू, हाँ बोल रहे हो। खूब मेहनत करनी है। मैं नौडी को हमेशा ये बात कहता हूं, मैं कहता हूं ये दिन है, दौड़ खुदा के लिए, भाग, 1 मिनट भी वेस्ट मत कर। तुझे लगता है ना तेरे पास आधा घंटा है, डोंट वेस्ट योर टाइम। उठा, अपनी बाइबल पढ़। आज आप देखिए, खुदा उस बच्चे को उठा रहा है। आप में से यहां पर कोई है, आप में से यहां पर कोई है जो सच में उसकी आराधना को देख के खुश होता है, आनंदित होता है? आप जानते हैं अभिषिक्त लोगों का हमेशा इंतजार किया जाता है। अनॉइंटेड वर्शिप जो होती है ना, उसका इंतजार किया जाता है। यार आज मैं प्रार्थना करूंगा ये बंदा आए आज। विश्वास कीजिए, सामर्थी अभिषिक्त लोग कभी उबाऊ नहीं होते, कभी उबाऊ नहीं होते। एक अनॉइंटेड मिनिस्ट्री की ये पहचान है। एक अनॉइंटेड पास्टर और वर्शिपर आएगा ना, आप कहेंगे ये सभा जल्दी पूरी ना हो, ये सभा जल्दी पूरी नहीं होनी चाहिए। और बोलो, कभी कभी लोग, आप बिलीव करिए, आप अब्रॉड की चर्चेस में जाओगे ना, जब कोई अनॉइंटेड पर्सन आता है ना, लोग बीच बीच में खड़े होकर कहते हैं प्रीच प्रीच, यस प्रीच। आपको लोग बीच में खड़े होकर मिलेंगे, उनको अलाउ किया जाता है। मैं कई बार यूएई गया हूं, और जब मैं प्रीचिंग करने के लिए जाता हूं, मैं कई चर्चेस में वहां पर गया जहां पर लोग बीच में खड़े होकर मुझे कहते थे प्रीच ब्रदर प्रीच, और बोलो। जब मैं ऐसा बोलने ही वाला था, बस ये आखिरी बात है, नो प्रीच। और मैं खुदा को कहता था यार इसको क्या है? ताकत तो हमारी जा रही है। हालेलुया। अरे अभिषेक ऐसे ही नहीं मिलता है खाली हाथ रखने से। अगर सिर्फ हाथ रखने से मिलता तो मैं रोज किससे हाथ रखवाता? क्या कहती है बाइबल? ये वह तेल है जो सर पे आया है, पहले हारून के सर पे आया है। कौन है कलीसिया का सर? जीसस। ये ऑयल यीशु के पास है। उसके बाद बाइबल कहती है उसके बाद ये दाढ़ी पे आया है। अनॉइंटिंग, अभिषेक बच्चों के लिए नहीं है, दाढ़ी मैच्योर लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो चर्च के बाद, ये उनके लिए नहीं है, ये बच्चे हैं, बच्चों को नहीं है। ये वो लोग हैं जो कलीसिया से वचन कैरी करके घर जाते हैं। ओह, ये ऐसे लोगों के लिए है, ये ऐसे लोगों के लिए है कि पूरा परिवार चर्च में आता है, लेकिन उस दिन माँ बाप नहीं आ पाए, बच्चे आए और बच्चों से पूछा गया पास्टर सलीम ने क्या प्रीच किया, और बच्चे बताते हैं आज पास्टर दाऊद के बारे में बात कर रहा था, आज परमेश्वर का दास यहोशू के बारे में बात कर रहा था, आज परमेश्वर का दास इसके लिए बात कर रहा था। आप बिलीव कीजिए, जो बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ मीटिंग के बाद खड़े हो जाएंगे, जुबानें बाहर निकालेंगे, क्रॉस, अरे क्रॉस कहां है, क्रॉस के सामने जाएंगे और सीधा फेसबुक पे डाल देंगे वी आर इन चर्च फीलिंग क्रेजी। ये बच्चे हैं। अनॉइंटिंग इन लोगों के लिए है ही नहीं, अनॉइंटिंग येहू की पीढ़ी के लिए है। क्या बात है? इट इज फॉर द जेहू जनरेशन। 2026 में मुझे खुदा ने ये बात कही थी कि मैं इन दिनों में, आने वाले दिनों में येहू की पीढ़ी तैयार करूंगा जो जज़ेबेल को खत्म करेगी।
मेरे जवान भाइयों बहनों, लड़ो इजबल से, लड़ो दलाइला से, लेकिन अपने तेल को मत बेचो। कैरी द प्रेजेंस, कैरी द अनॉइंटिंग, कैरी द ग्लोरी ऑफ गॉड। खाली डिस्प्ले मिनिस्ट्री के लिए मेहनत मत करिए कि मुझे सामर्थ मिलेगी मैं लोगों को गिराऊंगा। नो, सबसे पहले खुदा के साथ चले। एक दिन परमेश्वर आदम से बात करता है, उसे कहता है सुन, ये बाग तेरा है, इट्स योर गार्डन, ये बगीचा तेरा है, इसमें काम कर, मेहनत कर। आप जानते हो खुदा ने सबसे पहले लाइफ डिजाइन की तो उसमें एक हिस्सा मेहनत का रखा। मेहनत कर। अब और आगे बढ़िए। नूह, आप जानते हो ऐसे दिनों में वो जन्मा जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब मशीनरी नहीं थी। हर दिन वो अपने बेटों के साथ जंगल में लकड़ी काट के बोट बनाता था। क्या मेहनत करता था वो, कितना मेहनती था वो। मैं आज के बच्चों को कहना चाहता हूं, जो यंग गर्ल्स बॉयज बैठे हैं, देखा है आपने कभी कभी हम क्या करते? मम्मी, मम्मी आई, क्या हुआ? चार्जर तो दे दे। उसको लगा आपको हार्ट अटैक आ गया। किसी घरों में जाइए, कोम होता है ना, कोम, महीनों से बाल चिपके हुए उधर। एक घर में मैं गया, मैंने कहा मेरे को कोम तो दो। उन्होंने कोम दिया, मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा ये किसका कोम है? बोला क्यों, क्या हुआ पासा जी? मैंने कहा ये क्या है? वो पूरा जूड़ा बंधा हुआ है। कई घरों में आप जाइए, टेबल पे चाय का जो कप होता है ना, उसका वो गोल गोल निशान हफ्तों तक बना रहेगा, साफ नहीं करेंगे। चींटियां आएंगी तब उनको, ओ यहां कुछ है। कई भाइयों को एक को काम दो, दूसरे को दे देंगे। ओजा स्पीकर लेकर आ, ओजा लेकर आ। अरे तेरे को बोलना ना, उसको काय को बोल रहा है तू? बॉम्बे आए ना कभी, वहां के बैगर से कभी बात करके देखी। एक भिखारी लेटा हुआ था, एक बहन ने आके 10 रुपया डाला। बोला क्या जिंदगी है आप लोगों की, सारा दिन यहां पड़े रहते हो। ऐसे 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 उसके सर पे हाथ रख के कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। ऐसे ऐसे खतरनाक लोग। आप मुझे बताइए, आप थोड़ी थोड़ी बातों में मेहनत नहीं करेंगे, खुदा आपको बड़ी बड़ी चीजें कैसे देगा? बोलिए। यीशु जिंदा हुआ, पहला काम क्या किया? आप जानते हैं प्रभु जब जिंदा हुआ पहला काम क्या किया? उसने अपना ही अंगोछा लपेट के रखा। पतरस कहता है जब हम वहां पर गए तो हमने उसका अंगोछा और नीचे का हिस्सा ढका जो है वो हमने उसको ओढ़ा हुआ देखा। मैं ये बिलीव नहीं करता ये किसी स्वर्गदूत ने किया, मैं ये विश्वास करता हूं ये खुदा ने किया। आप बिलीव कर सकते हैं? ये यीशु जब जिंदा हुआ तब उसे देखा, ओह मेरा कपड़ा यहां पड़ा है, और उसे लपेट के वहां पर रख दिया। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी वो जानता था मुझे अपना काम खुद करना है। कि अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा चुस्त हो तो आज घर जाके अपनी अलमारी खोलो। अगर आपको लगता है ना आप बहुत मेहनती हो, आज घर जाके अपनी अलमारी खोलो। वो चीख चीख के आपको कहेगी सुस्त मुझे ठीक कर। अरे कुछ भाइयों को देखो, आपको एक ही शर्ट में मिलेंगे,
ऐसा नहीं है कपड़े नहीं है, जो ऊपर से रहेगा निकाल के लेके आएंगे, अंदर तक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है एक निकालूंगा सब गिरेगा, मेरे को ही लगाना पड़ेगा। यार हमारे बाजू में जंग क्यों लग गया है? कैसे करेंगे हम? बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को काम दिया, परमेश्वर ने नूह को काम दिया। एक दिन अब्राहम का एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था इसहाक। बाइबल कहती है जब उसके लिए उसे लड़की ढूंढी तो उसने एलियाजर को कहा कि तू जा और उसके लिए लड़की लेके आ। एलियाजर भी इतना बुद्धिमान सेवक, वो ये नहीं कहता है कि प्रभु जो हो बहुत खूबसूरत हो। उसे पता था खूबसूरत लड़कियां ढूंढना आसान है, मेहनती नहीं। ही अंडरस्टैंड कि खूबसूरत लड़की किधर भी मिल सकती है, मेहनती नहीं मिलेगी। इसलिए बंदे ने चिन्ह क्या रखा? प्रभु जो लड़की होगी मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी। भाई ये क्यों चिन्ह रखा तूने? अरे ये ग्लास और बोतल थोड़ी पीता है। हम लोग ग्लास में पी लेंगे, हम लोग बोतल में पी लेंगे। ऊंट एक ही बार में हजार हजार लीटर पानी पी सकता है। उसने खुदा से यह कहा, खुदा लड़की खूबसूरत ना हो, चलेगी, घर का काम करने वाली, मेहनती हो। एक घर में 3 साल झगड़ा चला, और जब परिवार चर्च में आया तो मुझे कहते हैं पास्टर जी इस लड़की के लिए प्रार्थना करो। वो लड़की बोलती है नहीं नहीं मेरे लिए मत करो, इनके लिए करो। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोला पास्टर जी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस यही है मैं दोपहर में 1 बजे उठती हूं। आपकी बूढ़ी सास सुबह 7 बजे उठ के पानी भरती है, मैगी बनाती है, ऑमलेट बनाती है, पोहे बनाती है। पंजाब की होगी हमारी बहन तो पराठे बनाएगी। आपके पराठे बड़े जबरदस्त होते हैं, एक खा लो वो पराठा आपको पूरा दिन बिठा देता है। मैंने एक दिन पराठा खाया था, फिर मैंने कभी धोखा नहीं खाया। मैं पंजाब आके आज भी सुबह इन लोगों ने पराठा खाया, मैंने छुआ भी नहीं। ओहो, एक दिन मैंने पराठा खाया, उस पराठे को उतारने के लिए मुझे 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसके बाद मैंने कहा खुदा मैं पराठा कभी नहीं खाऊंगा यहाँ का। और हमारी प्यारी प्यारी बहनें जब पराठा लेके आती हैं उसके ऊपर मक्खन ऐसे रख देती हैं, और बहन खाना आपका है, पेट तो हमारा है। हालेलुया। आप खा सकते हैं पंजाब के लोग, हम लोग को बॉम्बे वालों को इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। हम लोग एक पराठा खा लें हमें ऐसा लगता है। और यहां पर मैंने कुछ भाइयों को देखा है 3 भी कम पड़ जाते। आप जानते हो शरीर डिकार क्यों देता है? कि मुझे और नहीं चाहिए बस, लेकिन हमें लगता है यहां से तो शुरुआत हुई है। मेरे को कुछ लोग को देख के लगता है सालों के बाद आप इतना हंसे हो आज। हालेलुया। कहीं ये आदम मेहनती था, कहीं ये नूह मेहनती था, कहीं ये रिबेका मेहनती थी। अब आइए मैं आपको बाइबल के चौथे व्यक्ति से मिलवाता हूं। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, परमेश्वर उस पर जाहिर हुआ। प्रभु ने उससे कहा मैं हूं। यीशु मसीह इसी बात को सबसे ज्यादा बताते थे। जीवन की रोटी, जीवन का जल, मार्ग, सत्य, जीवन, जीवन और पुनरुत्थान, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सच्ची दाखलता। जब वो बार बार कहता था मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, आप जानते हैं यहूदी ये सब देख के उस पे भड़कते थे। एक्चुअली वो ये कहता था, याद है वो मैं हूं, वो मैं हूं, आई एम। आप जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर मूसा पे प्रकट हुआ। बताइए मूसा कर क्या रहा था उस समय? भेड़ और बकरियों को चरा रहा था। परमेश्वर हमेशा आपके कमरों में, आपकी दुआओं में ही सिर्फ प्रकट नहीं होगा, वो आपकी मेहनत की जगहों पे प्रकट होगा।
He will reveal on himself. परमेश्वर उससे मिलता है। I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. कहता है जा वहां पर, मेरे लोग वहां पर हैं। कितना खूबसूरत तरीके से रिवील होता है। मैं कुछ प्यार से बोल सकता हूं? प्रभु से कहता है तू जा उन लोगों को छुड़ा। I can't speak. मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूं। कोई बात नहीं, मैं तेरे से बात करूंगा, तू अपने भाई से बात कर, तेरा भाई फिर उनसे बात करेगा। प्रभु जब वो बात करेगा तो डायरेक्ट उससे ही बात करो ना, बात तो मैं तेरे से ही करेगा। हम ऐसे बने कि खुदा हमारे पूरे घर में ये कहे बात तो मैं तेरे से ही करेगा। प्रभु आप मेरे से क्यों बात करेंगे? दिल तेरे पे आया है। हम ऐसे व्यक्ति बने कि इतने सारे ज्ञानी बैठे हैं फिर भी खुदा आपसे कहे बात तो मैं तेरे से करें, मुझे और किसी से बात ही नहीं कर। क्या सोचिए उस बंदे की लाइफ थी। कब प्रकट हुआ यीशु? तब खुदा कब प्रकट हुआ? जब वो घर में सोया था, मेहनत कर रहा था। जो व्यक्ति अपनी सेक्युलर जॉब में मेहनत करने वाला है ना, परमेश्वर जानता है यही आगे चल के चर्च संभाल सकता है। जो व्यक्ति अपने काम काज की जगह पे, अपने घर पे छोटे छोटे काम, बर्तन उठाना, अपना फोन खुद चार्ज करना, अपने बर्तन खुद रख के आना, वो किसी को भी नहीं पुकारता, अपना काम खुद करता है ना, जब खुदा देखता है ना हाउ डिसिप्लिन इज ही, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए उनकी सेवकाइयों की योजनाएं बनाता है। आप बिलीव करिए, नाइजीरिया में एक पास्टर जी हैं, एक पास्टर है नाइजीरिया में, ओथ नाम की एक प्लेस है। उन्होंने एक बार पता है क्या देखा? उनके चर्च में 2 बच्चे, 2 बहनें और 3 भाई झाड़ू मार रहे थे। और जब उन्होंने उन बच्चों को देखा, वो पुलपिट पे खड़े थे, वो हैरान हो गए। बाद में उनको किसी ने पूछा, पास्टर जी आप ऐसे स्टक क्यों गए थे? बोला जिन जिन लोगों के हाथ में झाड़ू था, इन सबों के ऊपर स्वर्गदूत तेल उंडेल रहा था। आप सुनिए, यहां देखिए, जवान भाइयों बहनों सुनिए, जिस व्यक्ति ने आज अपने पास्टर के हाथ से झाड़ू लिया है, कल वो खुदा के हाथ से सेवकाई लेगा। ट्रस्ट मी। जिस व्यक्ति ने आज, मैं प्रभु की बात नहीं कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने आज अपने पास्टर के हाथ से, खुदा के हाथ से नहीं बोल रहा, क्योंकि खुदा हमेशा यह काम अपने दास के द्वारा देता है। जिस व्यक्ति ने आज झाड़ू अपने पास्टर के हाथ से लिया है ना, स्पीकर उठाना अपने पास्टर से लिया है, कैमरा सेट करना अपने पास्टर से लिया है, दरिया बिछाना, चर्च के अंदर एक भी जाला नहीं होना चाहिए, पंखे साफ होने चाहिए, ट्यूबलाइट साफ होने चाहिए, एक टीम बननी चाहिए कि सफाई हम देखेंगे। पास्टर जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चर्च आओगे आपको क्लीन और नीट मिलेगी, दरवाजे साफ रहेंगे। जिस व्यक्ति ने आज अपने हाथ से, अपने पास्टर के हाथ से झाड़ू लिया है ना, कल वही हाथ खुदा से सेवा लेगी। आज वेट, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? आज की पीढ़ी सीधा यहां आना चाहती है, क्योंकि सामने कैमरा है, फोटोग्राफर खड़ा है। सेवा ऐसे नहीं मिलती सर। बाइबल में सबसे लंबा प्रचार करने वाला जो व्यक्ति था वो स्तेफनुस था। पता है वो क्या करता था? प्रचार करने से पहले हर व्यक्ति को खाना परोसता था। प्रभु सबसे पहले आपको कोई बड़ा काम नहीं देगा, बहुत छोटे छोटे काम देगा। हमारे चर्च में एक लेडी आई, जब वो आई ना, कमरे में अलग सी स्मेल आने लग गई। मुझे एक बात समझ में आ गई, जो जूते ये पहन के आई है ना, कुछ तो है वहां पर गड़बड़।
मैं रेक्स पे गया और उनके जूतों पे शिट लगा हुआ था। मेरे को ख्याल आया एक वॉलंटियर को बुला और ये साफ करवा। फिर दूसरा ख्याल आया उसको क्यों बुला रहा है, तू करना। मैंने टिश्यू पेपर लिए, निकाला, पूरा साफ किया, धोकर रखा। उस मीटिंग में जो मेरे ऊपर अनॉइंटिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने सालों के बाद अपने जीवन में अपने ऊपर एक ऐसा अभिषेक देखा, आप सोच नहीं सकते। आज प्रॉब्लम क्या है पता है? हर एक को लगता है सेवकाई का मतलब होता है पुलपिट, सेवकाई का मतलब होता है वर्शिप, सेवकाई का मतलब होता है माइक पकड़ के कुछ करना। आप जानते हो सेवकाई होती क्या है? सेवकाई का मतलब होता है आपके पास में जो बैठा है उसकी सेवा करना। दैट इज कॉल्ड अ मिनिस्ट्री। यीशु के पास कोई चर्च नहीं थी, वो ट्रैवलर प्रीचर था, एक जगह ठहरता नहीं था। आज बतस्ता तो कल खुराजीन। पर जानते हैं होता क्या था? जितने भी लोग उसके पास आते थे वो देखता था कि उनको क्या आवश्यकता है। ये उसकी मिनिस्ट्री थी। आज 2026 के लोगों को लगता है मिनिस्ट्री मतलब सिर्फ पुलपिट है। मैं आज भी बिलीव नहीं करता इस बात। खुदा जानता है मैं यहां पर आने से पहले मैं कभी सरमन के ऊपर इतनी मेहनत नहीं करता। बस प्रभु से रेफरेंस पाता हूं, लिख देता हूं, विश्वास से खड़ा हो जाता हूं। जानते हो मुझे मेहनत कहां करनी है? प्रेयर में, दुआओं में। मुझे रोज अपना रूटीन, विश्वास कीजिए कोई भी चीज स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज में कंटिन्यू बने रहने के लिए बड़े बलिदान करने पड़ते हैं। कहिए मेरे पीछे, आदम मेहनती था, नूह मेहनती था, कहिए रिबेका मेहनती थी, कहिए मूसा मेहनती था। आइए मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं, इसका नाम था एलीशा। जब परमेश्वर एलिया का अभिषेक किसी और को देना चाहता था तो उसने एलीशा को चुना। और जानते हो जब एलिया एलीशा से मिलता है तब बाइबल कहती है वो अपने खेत में 12 जोड़ी बैलों के ऊपर सुपरवाइजर खड़ा था। वो देख रहा था बैल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 12 जोड़ी 24 बैलों के ऊपर वो खड़ा था, देखते 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 कि कर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परमेश्वर एलिया का दुगना अभिषेक ऐसे व्यक्ति को दे रहा है। आइए मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं। बड़ी लंबी सूची है आज मेरी। इस आदमी का नाम है नेहमिया। ओह व्हाट अ ग्रेट मैन ही वॉज। मुझे आज भी अगर पुराने नियम में प्रभु कहे ना किस कैरेक्टर की तरह बनना है, मैं नेहमिया कहूंगा। आई डोंट वांट टू बी अ मोसेस, आई डोंट वांट टू बी अ जोशुआ, आई वांट टू बी अ नेहमिया। इतनी धमकियां सुनी उस बंदे ने अपने जीवन में, इतना विरोध बर्दाश्त किया, लेकिन हमेशा वो परमेश्वर की तरफ देखता रहा। जब भी लोग उसको धमकियां देते थे उनको कुछ नहीं कहता था, खुदा को जाके कहता था उनकी धमकियों को देख और अपने दासों पर अनुग्रह कर ताकि दीवार बन पाए। और हर बार वो कहता था और स्वर्ग के परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। आप जानते हैं वो कितना मेहनती था। अरे मुझे कभी कभी अपने रिश्तेदारों पे भी रोना नहीं होता। वो इसलिए रो रहा था क्योंकि दीवार टूट गई। कभी कभी कुछ रिश्तेदारों के लिए भी हमारे पास कंपैशन नहीं होता। वो मर जाते हैं, हम सोचते हैं अरे सबको तो जाना है। लेकिन वो बंदा इसीलिए रो रहा था क्योंकि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई थी, सुरक्षा नहीं थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है, हाथ मत उठाइए, जस्ट अपने आप से पूछिए, जो अपने लिए खुदा से कुछ नहीं मांगता, जो इस कलीसिया के हर उस व्यक्ति के लिए रोता है जो इन दिनों में चर्च में है फिर भी बैकस्लाइडर है।
डू यू हैव दिस टाइप ऑफ बर्डन? कि आपके पास इस तरह का बोझ है कि आप खुदा से कहते हैं, खुदा मुझे तूने सब कुछ दिया है, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं अपने आंसू सिर्फ उन लोगों के लिए बहाऊंगा। आप जानते हो, मुझे माफ कीजिए, आई होप यहां ऐसा कोई नहीं होगा। कभी कभी पुराने लोग आते हैं ना, प्रभु हमारी दुआओं के जवाब देता है कि देख वो आया है, लेकिन हम कई बार उनके आने से खुशी नहीं होती। अरे वापस आया है। कई बार हम एक दूसरे से बात करते, ये क्यों आया है? नेहमिया दूसरों के लिए रो रहा था, छुट्टियां लेके गया है, पिकनिक करने नहीं, दीवार बनाने। अपने मालिक के पास जाके कहता है, कभी दुखी नहीं था, हमेशा खुश रहता था। इस बार जब उसको राजा ने देखा तो उसको पूछा, आर यू सिक? इंग्लिश में लिखा है, क्या तू बीमार है? हिंदी में लिखा है, क्या तू रोगी है? वो कहता है, नो आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। तो फिर क्या हुआ? अपसेट क्यों है? मेरे पुरखों का घर टूटा पड़ा है तो मैं खुश रहूं? क्या बर्डन था उसे। कोई है यहां पर जिसको पंजाब के लिए बर्डन, लुधियाना के लिए बर्डन है, जलंधर के लिए बर्डन है, आपको नवाशहर के लिए बर्डन है, आपको फिरोजपुर के लिए बर्डन है, आपको गुरदासपुर के लिए बर्डन है, और आप रोते रहते हो खुदा के सामने। यिर्मयाह कहता है, मेरे सर में इतना पानी भर दे कि मेरी आंखें इजराइलियों के लिए सारा दिन आंसू बहाएं। आप जानते हैं, जब खुदा के लोग खुदा से दूर होते हैं तब वो उस बोझ से भी दूर हो जाते हैं जो उनके पास था। मैं अन्य भाषी और यहूदी और यूनानियों का कर्जदार हूं, पौलुस कहता है। पौलुस कहता है, कुछ लोगों का कर्जा है मुझ पे। पौलुस, आपने कितने पैसे लिए हैं? नहीं, ये कर्जा दूसरा है। किस तरह का कर्जा है ये? मैंने जिस जिसको सुसमाचार नहीं बताया है उनका कर्जा है मुझ पर। व्हाट अ स्पिरिट ही कैरी, क्या आत्मा कैरी करता था वो व्यक्ति। कुछ लोग मुझे हमेशा सलाह देते हैं, पास्टर आप आराम करो। मैं आपको कुछ बोलूं, आपको थोड़ी मूर्खता लगेगी, बोझ सोने नहीं देगा। बिलीव मी, बोझ सोने नहीं देगा आपको। वो आपके इतने से दिमाग में इतना बड़ा बन के छा जाएगा। एक परमेश्वर के दास से पूछा गया, जब मीटिंग में आपके ऊपर किसी चीज का बोझ आता है तो आप कैसे महसूस करते हैं? उस बंदे ने कहा, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सारे दुनिया का बर्डन जैसे मेरे ऊपर आके गया। नूह, आदम, एलीशा, मूसा, भाई अब नए नियम में आते। उसका पहला चेला कहता है, मैंने पूरी रात मेहनत की है खुदा। जब वो अपने दूसरे चेले मती को बुलाता है तो उस समय वो चौकियों पे बैठ के कुछ काम कर रहा था। हर व्यक्ति के जीवन में वो तब गया जब वो मेहनत कर रहे थे। पौलुस, ऐतिहासिक किताबें बताती हैं, वो 23,000 किलोमीटर पैदल चला था। 23,000 किलोमीटर वो बंदा पैदल चला था। मेरे घर से दिल्ली 1300 किलोमीटर दूर है, बॉम्बे से। बाइबल कहती है 23,000 किलोमीटर, ऐतिहासिक किताबें बताती हैं वो पैदल चला था। मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल बंद करिए, आइए सब सामने देखिए। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए। आज मैं स्पेशली यंग लोगों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। क्या इन दिनों में आप जीसस की लेगेसी उठा के चल रहे हैं? जानते हो लेगेसी का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की ग्लोरी को कैरी करना। अर्नेस्ट मल जी चले गए,
अब उनकी लेगेसी सुभाष गिल जी उठा रहे। अंकल दिनकरन चले गए, अब उनकी लेगेसी पॉल दिनकरन जी उठा रहे। डैनियल कॉर्लेंडो रेनार्ड बॉन्की की लेगेसी को उठा के चल रहा है। आप जानते हो ये वो लोग नहीं हैं जो कंफर्ट जोन में जिंदगी जी रहे हैं। आज मुझे बताइए, क्या आप जीसस की लेगेसी उठा रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं पास्टर सलीम खान जी को जाके, पास्टर आप डिस्टर्ब कभी मत होइएगा, आपकी मेहनत से हमने बहुत कुछ लर्न किया है, आज जो स्पिरिट आप कैरी कर रहे हो हम भी उठाएंगे। आप जानते हैं आज परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आज के बाद सुस्ती से अपने बाहर आए और अपनी जिंदगी खुदा को दें, मेहनत करें। सिर्फ संडे के दिन चर्च मत आइए, सिर्फ रविवार के दिन वचन मत आइए, सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए। आज क्यों लोगों को इतना खिलाया पिलाया जा रहा है? आज क्यों आपको खाने ने आके घेरा है? सिर्फ एक वजह से, लेजी हो जाएं लोग, सुस्त हो जाएं। मैंने कोट बनाया था, मैं आपको बताता हूं। जैसे बाइबल में लिखा है ना, गिरने से पहले घमंड, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। मैं ये विश्वास करता हूं ठंडा होने से पहले लेजीनेस आती है। एक आदमी के सामने बाइबल पड़ी हुई है पर वो उठा नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा। एक आदमी के सामने समय है पर वो प्रार्थना नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। इसको ठंडापन कहते हैं। पता है ये बात में नहीं आता है, ये बात में आता है पहले एक व्यक्ति लेजी हो जाता है। आइए मैं आपको कुछ और गहरे में ले जाना चाहता हूं। यहां देखिए, शैतान है ना, बूढ़ों को अलग झूठ बोलता है, यंग लोगों को अलग झूठ बोलता है। हमारे बुजुर्गों को कहता है अब क्या करोगे, टाइम तो हो गया। और लेकिन जवानों को कहता है बहुत समय, पबजी खेल, रील्स देख, ड्रामे कर, लड़कियों के पीछे भाग। हां, और कुछ लोग तो एक नहीं दो के पीछे। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग आपको मिलेंगे। लड़के एक को कहते हैं गुड नाइट, दूसरे को बोलती है नींद नहीं आ रही है। डेंजर पीपल, बहुत टाइम है। मत्ती की इंजील 24वें अध्याय में यीशु मसीह के चेले उससे पूछते हैं, प्रभु आपका आना और दुनिया का अंत कैसे होगा? वो उन्हें कहता है मेरे आने से पहले सावधान रहना, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से आएंगे, तुम्हें धोखा देंगे। दे विल डिसीव यू। और ये हो सकता है इलेक्ट, जो चुना हुआ है उसे भी भरमा ले। उसके बाद वो कहता है सुनामी आएगी, बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगे, वॉर्स आएंगी, ये आएगा वो आएगा। जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? लेकिन दुष्ट है वह सेवक जो इस बात पे विश्वास करता है कि मेरे आने में बड़ी देर है। यहीं से सब शुरू होता है, यीशु के आने में बड़ी देर है। इतना प्रभु को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम की जिंदगी जी। अरे ये पास्टरों को छोड़ दे, इनका तो काम है चिल्लाना यीशु आएगा आएगा आएगा। आया है क्या? आया है क्या? ये जो थॉट है ना, ये बहुत, इस थॉट से बचिए। कल से करना, कल से करना। एक दिन आपको आग लग गई कलीसिया के अंदर, आप उठ गए, आपको लगा ये वचन मेरे लिए था, और जैसे आप यहां से निकले आपको सारे कामों की लिस्ट आ गई आपके सामने, और आपको एक थॉट आया कल से जरूर बढ़ना। ये शैतानी है। कल भी सेम ख्याल आएगा। कुछ लोग आते हैं, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, बस मेरा ये काम हो जाए। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? जो आज नहीं बढ़ पाया वो कल भी नहीं बढ़ पाएगा।
आज करिए, ये आज करिए, आज की रोटी दे। उसने कहा प्रार्थना करोगे वो तुम्हें आज की रोटी दे। हर दिन मतलब रोज प्रार्थना करो। पौलुस कहता है आज उद्धार का दिन है, कल नहीं, आज है। परमेश्वर की दया बाइबल कहती है प्रति भोर नहीं होती है, प्रति, हर दिन। आप विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं बड़ी गहरी बात है। यीशु के साथ चलने के लिए शरीर का इनकार करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने शरीर और अपनी सुस्ती का इनकार नहीं कर सकता, बाइबल कहती है वो उसके साथ चल भी नहीं सकता। मुझे आज भी याद है प्रभु ने मुझे एक दिन कहा जो कलीसिया में आते हैं वो विश्वासी हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं वो चेले हैं। और चेला क्या करता है? वो अपनी सुस्ती का इनकार करता है। वो हर दिन, आप जानते हैं सिर्फ प्रभु में बढ़ना है ये डिजायर काफी नहीं है। मुझे बढ़ना है, वेरी नाइस, कैसे बढ़ोगे? चलो बताओ, चलो लेट्स टॉक प्रैक्टिकली। अंकल आंटी भाई बहन सोचो, आपके अंदर डिजायर है मुझे प्रभु में बढ़ना है, चलो बताओ इसको कैसे करोगे? आप जॉब भी करते हो, आप हाउसवाइफ भी हो, आपको 10 बजे के बाद 100 तरह के खाने बनाने पड़ते हैं, आप भाइयों को निकलना पड़ता है काम के लिए, आप सुबह 9 बजे उठेंगे, रात को 9 बजे आएंगे, आपके 12 घंटे यहाँ चले गए, ट्रैवलिंग में 2 घंटे चले गए, 14 घंटे निकल गए, 8-9 घंटे सोएंगे, कब बढ़ेंगे? आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे, उस हद तक नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना आपको चाहिए। आप जानते हो सिर्फ और सिर्फ डिजायर काफी नहीं होती, कुछ करना भी पड़ता है। आपको पता है क्या करना पड़ता है? हमें रात को जल्दी सोना पड़ता है ताकि हम सुबह जल्दी उठ के प्रभु को समय दें। परमेश्वर के करीब जाने के लिए सिर्फ डिजायर नहीं, डिसिप्लिन की भी नीड होती है। आपको पता है हम कितने बजे सोते हैं यंगस्टर्स? बताऊं मैं आपको? आप सब हंस रहे हैं। दाऊद 4 बजे उठ के आराधना करता था। आज का दाऊद सोता ही सुबह 5 बजे। आप कुछ लोगों को देखिए पूरी पूरी रात जागते रहते, बैठे रहेंगे। पहले के दिनों में स्क्रॉल खुलता था, जिंदगियां बदलती थी। आज स्क्रॉल खुलता है, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। वो दिन थे जब स्क्रॉल खुलते थे, परमेश्वर का वचन आता था, जिंदगियां बदलती थी। आज ये स्क्रॉल करते करते लोग ठंडे हो रहे। बाहुबली थाली, अब एक नई थाली आई है, इसका नाम है बाहुबली थाली। 6,500 रुपए की। ऐड नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, राजस्थान में मिलती है। बकायदा उस थाली के बाहर लिखा है अकेला खाने मत आओ, ग्रुप लेके आओ। 6,500 की थाली है, 51 डिशेस हैं उसमें, 51, 10 किस्म की रोटियां हैं, मिस्सी रोटी, पराठा, नान, सब है। 4 किस्म की अचार हैं, 6 किस्म के सलाद हैं। लोग जाते हैं, कहां से मालूम पड़ा? हमारे ठेले पे आइए, 250 रुपए में भर के खाइए। और हम सारे भाई लोग भाग रहे हैं। सच्ची में 250 रुपए का है? हाँ 250 रुपए का है, लगा तो। खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, जब तक इधर का बटन नहीं खुलेगा तब तक खाते रहेंगे। कहां से मालूम पड़ा? आज बहुत सारी बहनें, आजकल के बच्चे देखिए, मोबाइल हटा दो, बच्चा खाना खा ही नहीं रहा है, रील्स खा रहा है, हथौड़ी खा रहा है। मैं आपको कुछ बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आपको पता है मैं बिहार गया था। बिहार में एक जगह है गया था। तो उधर एक गांव है, उधर गया
गांव में टॉयलेट ही नहीं, अटैच टॉयलेट ही नहीं है, सब बाहर जाते। अभी हमारे घरों में कितना है, मस्त प्रभु ने दया की है, हर एक के घर के अंदर वॉशरूम है। लेकिन बहुत सारे गांवों में ना वॉशरूम्स नहीं है, आपको अपने अपने पेट को साफ करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। अभी मैंने सोचा, अभी मैं यार ये मैं कैसे करूं, क्योंकि किया ही नहीं है बचपन से। मैं चला गया, एक अंकल खड़े हैं वहां, मेरे को बोलते हैं बम्बई, हाँ मुंबई, कभी आए हो? मैंने कहा कल आया हूं। मैंने उनको बोला आपने क्यों खाया? अरे इसके बगैर काम ना होवत। व्हाट डू यू मीन, क्या बोलना चाहते हैं ये, इसके बगैर काम नहीं हो रहा? तो मैंने उनको बाद में पूछा, मैंने बोला क्या नहीं होता है? बोला अगर हम ये न खाएं तो हमारा पेट साफ नहीं होता। मैंने कहा ये भी साइकोलॉजी है, ये भी एक साइकोलॉजी है, खाऊंगा तो टॉयलेट आएगा। आप विश्वास कीजिए, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। आपको मजाक लगेगा, लेकिन मैं आपको सच्ची कहता हूं, अब चीजें बदल रही हैं। आज की पीढ़ी मोबाइल अगर बाथरूम में न ले जाए उनका पेट साफ नहीं होता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप कुछ लोगों को देखिए, वो बगैर वॉशरूम, अगर वो वॉशरूम में बगैर फोन लिए, मैं सीरियस चीज बता रहा हूं, वो वॉशरूम में बगैर मोबाइल के जाते हैं ना, आप देखिए वो बहुत देर रहते हैं। क्योंकि माइंड है ना, माइंड आदत पड़ गई है फोन देखने की। लेकिन जब माइंड को कुछ नहीं मिलता ना, क्योंकि देखिए ये माइंड और बॉडी कनेक्ट है। आप यहां स्ट्रेस लेते हो, आपके बॉडी के ऑर्गन्स पे अटैक होता है। आपको पता है शैतान ने कैसी गेम्स खेली है यंग लोगों के साथ। आज कुछ लोग आप देखो, आज एक एक घंटा लोग फोन, आप चर्च के अंदर देखो, कुछ लोग आपका वचन भी सुनेंगे, कुछ लोग वर्शिप भी करेंगे। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई, आ गई पेमेंट आई है खुदा, ओ पेमेंट आई आई है। फोन लगे पड़े हैं एक घंटा। आपको लात मारनी चाहिए इस चीज को चर्च के अंदर। हटाओ इसको, निकालो उसको। गेट पे फोन बंद होना चाहिए ताकि घर में आके उसको आदर दे सके, उसे महिमा दे सके। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, स्पेशली यंग लोगों से। मुझे बताइए, क्या आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप इस चीज के साथ स्टक हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप मपीबोशेत को जानते हैं? क्या आप हमान को जानते हैं? क्या आप मौद्रके को जानते हैं? क्या आप एस्तर को जानते हैं? क्या आप जरूबाबेल को जानते हैं? क्या आप निम्रोद को जानते हैं? यह हो सकता है आप बहुत बड़े बड़े फेमस पास्टर्स को जानते हैं, पर बाइबल के कैरेक्टर्स को नहीं जानते। ये फलाना व्यक्ति पता है, अरे इसकी चर्च तो यहां है, अरे ये फलाना पता है, ये तो दिल्ली का है, अरे ये तो यहां का है, अरे ये तो यहां का है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, नूह के एक पुत्र, उसके पुत्रों में से एक पुत्र का नाम कनान था, उसको जानते? आप जानते हो नूह के एक बेटे में से एक बेटा जन्मा था, उसका नाम था कनान। क्या हम उसे जानते हैं? क्या हम याबेस को जानते हैं? मुझे पता है आज प्रभु मुझे यंग लोगों के लिए लाया है। क्या आपने बारीकी से अपने वचन को पढ़ा है? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप उपवास में हैं? क्या आप उसकी ग्लोरी को कैरी कर रहे हैं? क्या आप उसकी उपस्थिति में हैं? क्या आप अपने पास्टर के बोझ को उठाने वाले व्यक्ति हैं? एक सवाल अंकल जैक पोनन हमेशा अपने लोगों से कहते हैं कि इस चर्च में तुम्हारे द्वारा कितने लोग आए? तुम्हारी ग्रोथ यहां पर है, वो कहता है। वो हमेशा कहते हैं देखो आपके द्वारा इस चर्च के अंदर कितने लोग आए।
हम यंग लोगों को तैयार होना चाहिए। हम यंग लोगों को मेहनत करनी है, हमें परिश्रम करना है, हमें अपने फोन को साइड करके प्रभु में बढ़ना है।